फिर से खबर आ रही है कि ईडी जो है केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है, तो किस तरीके से देख रहे हैं इसको? अभी चुनाव की तारीखें सामने आ गई हैं, उसी दौरान इस तरीके की खबरें आ रही हैं। मैडम, अरविंद केजरीवाल ने जो लौ जलाई है क्रांति की, वो लौ आम आदमी के दिल में जल चुकी है। अच्छा। वो लौ बुझने वाली नहीं है, चाहे अरविंद केजरीवाल जी बाहर रहे या अंदर रहे, चुनाव वो जीतने वाले हैं। क्योंकि जनता को चाहिए समस्या को निपटारा। और जैसे बिजली महंगाई इतनी है, उन्होंने बिजली फ्री दी, उन्होंने पानी फ्री दिया, बसों में फ्री दी। जो औरतें विधवा हो जाती हैं, गरीब तबके की औरतें हैं, वो उन्हें दुकानों पे काम करने जाना पड़ता है, 6,000-7,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। अब वो औरत अगर 3,000 रुपये बस में लगाएगी तो कैसे अपना खर्च लाएगी? तो अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसे लोगों के लिए काम किया, उनको बसों में फ्री सर्विस दी गई ताकि उनका वो पैसा बचेगा, वो अपने बच्चों पे खर्च कर पाएंगी। स्कूलों में फ्री शिक्षा दी गई ताकि जिससे वो अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगी, तो अपने बच्चों को खिलाने के लिए पैसा बचा सकेंगी। 6,000-7,000 रुपये अगर दुकान पर तनख्वाह नौकरी करती है तो उस पैसे अपना घर चला पाएगी ना। तो उन्होंने सोचा, उस दर्द को समझा। और सरकार का काम ही यही है कि हर तबके के बारे में सोचना। हाँ। लोग उसका कई बार गलत फ़ायदा उठाते हैं। बीजेपी वाले बोलते हैं बस फ्री करके फ्री का लुटा रहे हैं। सरकार ने बस फ्री जो करी थी उसमें ये क्या था, आपको टिकट है वाइट और पिंक। वाइट टिकट जो पैसे खर्च कर सकते हैं उनके लिए है, जो पैसे खर्च नहीं कर सकती है लेडीज़, उनके लिए पिंक टिकट है। ठीक है ना। अब उसका अगर कोई गलत मिसयूज़ करते हैं तो सरकार उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि बसों में चेक ही नहीं हो सकता कि कौन गरीब है कौन अमीर है। लेकिन बीजेपी वाले उन गरीब लोगों को वो फ़ायदा क्यों मिल रहा है उसका विरोध करते हैं। बीजेपी गरीब विरोधी पार्टी है। अच्छा। जिनके क्यों करेगी गरीबों का विरोध? तो आप देखिए क्यों कर रहे हैं, उनसे पूछिए। जिन गरीब को फ़ायदा मिल रहा है उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों उसको बदनाम किया जा रहा है? इस जो सुविधा को दे रखा है क्यों बदनाम किया जा रहा है? स्कूलों में बढ़िया शिक्षा हो रही है, उसको क्यों बदनाम किया जा रहा है? पहले से कितनी हालत सुधरी है स्कूलों के। केजरीवाल जी ने काम तो किया है ना। और अस्पतालों में भी बहुत काम किया है। अस्पतालों के अलावा मोहल्ला क्लिनिक में काम किया है। जो मोहल्ला क्लिनिक है उनको बहुत फ़ायदे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में अगर हम जाते हैं हमारे को दवाई भी मिलती है। बाई चांस हमारे को कोई टेस्ट की जरूरत होती है तो मोहल्ला क्लिनिक के थ्रू हमारे टेस्ट फ्री होते हैं। मोहल्ला क्लिनिक फार्म भरवाता है और फार्म लेके हम प्राइवेट जो लिस्टेड है दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल में, वहाँ जाके हमारा काम हो जाता है, टेस्ट होते हैं सारे। मेरा खुद का MRI हो रखा है। मेरा खुद का मम्मी का MRI था जो क्या कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक के थ्रू हुआ था। मेरी मम्मी को प्रॉब्लम हुई थी, मोहल्ला क्लिनिक लेके गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि इनको कुछ ब्रेन में दिक्कत हुई है, पहले MRI होगा। MRI हुआ, उन्होंने चेक किया, उसको उन्होंने मैं रेफ़र किया जीबी पंथ के अंदर मम्मी को। तो हमें फ़ायदा मिलता है उस चीज़ का। हाँ। तो जनता के लिए फ़ायदे देखने ना, ये तो बेकार की बातें करते हैं जी। कभी शराब घोटाले में फंसा, तो सिर्फ शराब के लिए सरकार नहीं बनी है ना। हो सकता है सरकार ने कोई काम किया, वो अच्छा भी फैसला हो सकता है, गलत भी फैसला होता है, लेकिन घोटाला नहीं है। ये उसको घोटाला बना के सिर्फ बंद करना चाहते हैं केजरीवाल जी को अंदर, ताकि जबरदस्ती। तो लगातार यही बोल रही है कि घोटाले करते हैं। तो मैडम पैसा कहाँ मिला? ईडी ने इतने छापे मारे, इतने CBI ने छापे मारे, पैसा कहाँ रिकवर हुआ? कोर्ट के अंदर इन्होंने गए भी, केस भी लेके गए, सब कुछ करा। वो तो जो रिकवरी तो होनी चाहिए ना मैडम, रिकवरी कहाँ है? हाँ। तो बीजेपी चाहती है जबरन इनको इस तरह फंसा करके हम सरकार जबरदस्ती सरकार हथिया ले। हर जगह ये करते हैं। अगर ऐसे नहीं होता तो वहाँ के विधायक तोड़ लिए जाते हैं, विधायक तोड़ कर सरकार बन जाती है। तो जनता का सम्मान क्यों नहीं किया जाता? अगर जनता ने आपको विपक्ष में बिठाया है तो आप 5 साल पूरे बैठो। अगर सरकार नहीं चलेगी वो अपने आप गिरेगी। जब गिरेगी तब देखो आप विधायक तोड़ कर सरकार बनने का क्या अर्थ है? तो जनता का संग विश्वास खाता है ना, जनता इस चीज़ को समझ चुकी है। तो क्या लगता है चुनाव आ रहे हैं इसलिए जनता का मन भटकाने के लिए सब करवाया? जी, जनता का मन भटकाने के लिए हो रहा है। हाँ। लेकिन जनता समझ चुकी है और दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली की जनता को अगर लगता है कि सेंट्रल में मोदी जी चाहिए तो हम मोदी जी को ही लेके आते हैं। और जनता को हमें लगता है कि नहीं जी दिल्ली के लिए केजरीवाल जी अच्छे हैं तो हम केजरीवाल को लाएंगे। तो भाजपा क्यों कोशिश करेगी मन भटकाने? भाई उनका तो मन ही है कि सारी सरकार हमारी वजह से विपक्ष में कोई रहे ना। वो चाहते यही है कोई दूसरे विपक्ष में रहे ना। लेकिन ये चीज़ गलत है ना। देश के लिए स्वस्थ राजनीति यही है कि पक्ष भी होना चाहिए, विपक्ष भी होना चाहिए, अलग अलग पार्टी होनी चाहिए, सबके अपने अपने विचार होने चाहिए। कोई दुश्मन नहीं होने चाहिए आपस में, कि हर पार्टी अपने को दुश्मन समझे एक दूसरे का, वो नहीं होना चाहिए। ये तो देश का दुश्मन बताने लग जाते हैं। तो डर है क्या भाजपा के अंदर? भाजपा के अंदर डर है तभी तो देश का दुश्मन बताते हैं विपक्षी पार्टियों को। तो वो चीज़ हमें पिंच होती है ना। हाँ। जब हम अगर आपको सपोर्ट करेंगे और आप अगर हम बाकी पार्टी को देश का दुश्मन बताओगे तो हम कैसे आपको एक्सेप्ट करें फिर? अच्छा, केजरीवाल ने बोला था कि अगर जनता मुझे ईमानदार मानेगी तभी मुझे मुख्यमंत्री बनाए, पर अब इस तरीके की खबरें आती रहेंगी तो जनता कैसे विश्वास करेगी? देखिए, जनता को अगर उन पर विश्वास होगा तो जनता उन्हें जरूर जिताएगी। हाँ। ये जनता का फैसला 8 तारीख को सबको पता लग जाएगा। और जनता को केजरीवाल जी में विश्वास है कि जनता के लिए बहुत कुछ किया गया है। अभी यहीं पे पास में आप स्कूल देखेंगे, एक स्पोर्ट्स स्कूल भी बनाया है उन्होंने, और साथ में एक SO ST करके स्कूल है जिसमें मेरे भाई का खुद का बेटा पढ़ता है।
मेरे भाई का बेटा पढ़ता है, उसके अंदर कोडिंग वगैरह बहुत चीज़ें दे रखी हैं, जो बिजनेस पर्पस कोर्स हैं वो तक चला रखे हैं। 11th में 9 से स्टार्ट करें उन्होंने कोर्स, 9 से जो बच्चा तैयार हो रहा है तो वो सोचो ना आगे जाके कितना कामयाब है। और अभी भी जो पीछे आपने देखा होगा दिल्ली सरकार के अंदर कितने बच्चे दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे IIT में सिलेक्ट हुए हैं। तो वो चीज़ें दिख रही है ना, आज जनता को दिख रही है वो सब चीज़ें, हालत दिख रही है। क्योंकि जो बीजेपी के लोग हैं वो पैसे वाले पार्टियाँ हैं, सब बनियों की लाला बनियों की पार्टियाँ हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में जाते ही नहीं है, तो उन्हें सरकारी स्कूल का पता ही क्या है। अच्छा, और जो देखो आम आदमी का बच्चा तो सरकारी स्कूल में जा रहा है ना, आम आदमी का ही बच्चा, आम आदमी के ही लोग वो सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। जो आम आदमी सरकारी स्कूल में जाएंगे, सरकारी स्कूल में जाएंगे, उन्हीं को तो हाल पता चलेगा ना सरकारी स्कूल कितने अच्छे हैं, स्कूल की पढ़ाई में कितना सुधार हुआ है और अस्पताल में कितना सुधार हुआ है। अच्छा, मोदी जी बोल रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने ठान लिया है कि आपदा को भगाना, भाजपा को लाना है, क्या कहना है? वो तो मोदी जी ने पिछली बार तो वो बदनसीब भी बोला था, तो क्या हुआ था, कौन बदनसीब था दिल्ली के अंदर? हाँ, बोला था ना, उनका तो काम ही यही है, जहाँ भी जाते हैं उसको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा नाम देना, उल्टा सीधा बोलना। आपदा कौन है दिल्ली के लिए? दिल्ली के लिए आपदा नहीं है, केजरीवाल दिल्ली के लिए मशाल है, क्रांति युग मशाल है, जिन्होंने सिखाया कि हम जनता के टैक्स का पैसा, हर आदमी टैक्स देता है, गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है, GST भरता है। अगर आप कोई भी सामान खरीदते हो, माचिस भी खरीदते हो तो उससे हम टैक्स भरते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं टैक्स दे रहे हैं, कोई आदमी टैक्स चोर नहीं है। कुछ लोग इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन उस इनकम टैक्स से लेके आप सबको ये चोर नहीं कर सकते। कोई दायरे में आता है इनकम टैक्स से, कोई नहीं आता, लेकिन टैक्स GST के रूम में सबसे ज़्यादा टैक्स जा रहा है, 28% टैक्स। अगर हम कोई लाख रुपए की आइटम खरीदनी है तो 28,000 रुपये हमें पहले जेब में चाहिए टैक्स देने के लिए। हमारा इतना टैक्स पहले के मुकाबले टैक्स ज़्यादा टैक्स आने के बाद भी फिर जनता के लिए मोदी जी के पास वो नहीं है, पैसे नहीं है। ऐसे क्यों? रेलवे के अंदर सीनियर सिटीजन का डिस्काउंट खत्म कर दिया, रेलवे का किराया इतना बढ़ा दिया, फिर कहते हो जी रेलवे घाटे में है। तो हमें मोदी जी की बात समझ में नहीं आती, और चीज़ समझ में आती है कि बड़ी समझ में नहीं आता कि आप इतना पैसा बढ़ा रहे हो हर चीज़ पे और जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा। केजरीवाल जी कहते हैं जो जनता का पैसा आया है वो जनता का ही पैसा है, उससे हमने खर्चे करने हैं, खर्चे बच के जो पैसे बचेगा उसी पैसे को मैनेज करके जनता को ही वापस लौटाना है। तो उसमें क्या गलत चीज़ है? फ्री कुछ भी नहीं है। लोगों को लगता है फ्री की रेवड़ी बढ़ रही है, पर मुझे लगता है ये रेवड़ी नहीं है, ये हमारा ही पैसा, हमें जितना यूज़ हुआ जो पैसा बचा वो हमें लौटाया जा रहा है। फ्री की रेवड़ी कुछ भी नहीं है हमारे लिए। बस ये एक बैलेंस होता है, सरकार का काम है अमीर और गरीब में बैलेंस बनाना। तो वो बैलेंस भी बनाया जा रहा है कि भाई अगर गरीब आदमी है उसको 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिल रही है, ताकि वो अपना घर चला सके, अपने बच्चे पाल सके, महंगाई के अंदर अपने बच्चों के लिए, शादी के लिए, लड़कियों की शादी के लिए पैसे जोड़ सके। सब कुछ करना है, बच्चों को पढ़ा सके, उसके लिए उन्होंने स्कूल में काम करे, अस्पताल में इलाज के लिए दिक्कत ना हो तो अस्पताल अच्छे करे। उन्होंने क्या नहीं कर रहे केजरीवाल जी? सिर्फ एक शराब को लेके हमें वोट थोड़ा दे सकते हैं, हमें तो बाकी चीज़ें भी देखना, किसी के लिए वोट करना है हमें। तो क्या लगता है चुनाव आ रहे हैं इसलिए जनता का मन भटकाने के लिए सब करवाया? जी, जनता का मन भटकाने के लिए हो रहा है, लेकिन जनता समझ चुकी है और दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली की जनता को अगर लगता है कि सेंट्रल में मोदी जी चाहिए तो हम मोदी जी को ही लेके आते हैं, और जनता को हमें लगता है कि नहीं जी दिल्ली के लिए केजरीवाल जी अच्छे हैं तो हम केजरीवाल को लाएंगे। तो भाजपा क्यों कोशिश करेगी मन भटकाने? भाई उनका तो मन ही है कि सारी सरकार हमारी वजह से विपक्ष में कोई रहे ना, वो चाहते यही है कोई दूसरे विपक्ष में रहे ना। लेकिन ये चीज़ गलत है ना, देश के लिए स्वस्थ राजनीति यही है कि पक्ष भी होना चाहिए, विपक्ष भी होना चाहिए, अलग अलग पार्टी होनी चाहिए, सबके अपने अपने विचार होने चाहिए, कोई दुश्मन नहीं होने चाहिए आपस में, क्या हर पार्टी अपने को दुश्मन समझे एक दूसरे का, वो नहीं होना चाहिए। ये तो देश का दुश्मन बताने लग जाते हैं। तो डर है क्या भाजपा के अंदर? भाजपा के अंदर डर है, तभी तो देश का दुश्मन बताते हैं विपक्षी पार्टियों को। तो वो चीज़ हमें पिंच होती है ना, जब हम अगर आपको सपोर्ट करेंगे और आप अगर हम बाकी पार्टी को देश का दुश्मन बताओगे तो हम कैसे आपको एक्सेप्ट करें फिर?